हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज़, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, हम यहाँ घटना चक्र की सामान्य हिंदी कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1, यानी कि बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए पार्ट्स में है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है वाक्य अशुद्धियाँ। चलिए पहले हम देखते हैं इंडेक्स, देन आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है गाइज़, चलिए ये रहा आपका इंडेक्स दोस्तों। और देखिए चैप्टर नंबर 1 से हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है, और आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए हैं। चैप्टर नंबर अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा, देखिए चैप्टर नंबर 26। आगे भी हम देख लेते हैं कि कितने चैप्टर हमें करने हैं यहाँ पे। तो अभी बहुत बड़ी लिस्ट है गाइस, अभी काफ़ी आगे तक जाना है। और तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आपके कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए या चैनल पसंद आए तो चैनल को करिएगा शेयर। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा चैप्टर नंबर 26, वाक्य अशुद्धियाँ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अशुद्ध वाक्य और यहाँ लिखा है शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो इसमें लिखा है अशुद्ध वाक्य में, इसमें लिखा है गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। ठीक है, मतलब गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। यहाँ लिखा है गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका अशुद्ध वाक्य था और ये हो गया आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है वाक्य में 2 बार सीता का प्रयोग हुआ है जो कि त्रुटिपूर्ण है। देखिए कहाँ पे 2 बार हुआ है, तो ये देखिए एक यहाँ पे हुआ था और फिर यहाँ पे हुआ था, लेकिन बाद में क्या किया कि सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। ठीक है, तो एक बार हुआ। तो इसने लिखा कि जब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग हो चुका हो तो उसी संज्ञा का दोबारा प्रयोग करना क्या है, अनुचित है। और वहाँ पर क्या है, संज्ञा का प्रयोग ना करके क्या हम यूज़ करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमने यहाँ पे देखिए जब सही किया है तो यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया और बाद में हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। सर्वनाम क्या होता है गाइस, जो संज्ञा की जगह पर यूज़ होता है उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अशुद्ध वाक्य है जिसमें लिखा है मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है, अब देखिए शुद्ध वाक्य देखिए, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा शब्द यानी कि किताब, किताब का 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पे किताब यूज हुआ और फिर यहाँ किताब से मुंह उठाकर देखा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने एक ही बार क्या है, किताब को यूज़ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें लिखा है मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में क्या है, अशुद्धि बतानी है। तो मेरे को क्या है, अशुद्धि मतलब वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो कई इसमें है आपको अशुद्धि जो है वो आपकी कौन से प्रकार की है, सर्वनाम प्रकार की है, ये समझें कैसे। तो इसमें लिखा है मेरे को बाजार जाना है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है। इस वाक्य में मेरे को के स्थान पे क्या होना चाहिए, मुझे बाजार जाना है, राइट। यानी ये होना चाहिए था, मेरे को बाजार जाना है, नहीं मुझे बाजार जाना है। तो ये सर्वनाम टाइप की सर्वनाम में अशुद्धि है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उसका देखिए यहाँ पे लिखा है उसने लिखा है उसका शिमला जाना है, गलत। उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो गैस आप बता सकते हैं कि सही कौन सा है, उसे शिमला जाना है। फिर उन्होंने कहा है, उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये भाषा भी यूज हो जाती है गाइस, ये त्रुटिपूर्ण भाषा है लेकिन लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है, ये सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है उन्हें कहाँ जाना है की जगह होना चाहिए उन्हें के स्थान पे, उन्होंने के स्थान पे क्या होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। ठीक है, या उनको होना चाहिए। उन्होंने कहाँ जाना है, लोग यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, उन्हें या उनको कहाँ जाना है। फिर इसमें लिखा है कि मैंने मेरे को सुधार लिया। ओके, तो यहाँ कौन सी अशुद्धि है, सर्वनाम टाइप की है। यहाँ पे होना चाहिए मैंने अपने को सुधार लिया, अपने को अपने आप को मतलब सुधार लिया। मैंने मेरे को सुधार लिया, गलत है। अब यहाँ लिखा है मैंने विद्यालय जाना है। ठीक है, तो मैंने की जगह गाइस क्या होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है, राइट। यहाँ पे गलत क्या है, मैंने। ठीक है, अब इसमें लिखा है मैंने ये काम कर लेना चाहिए। ओके, ये तो आप समझ रहे होंगे गाइस कहाँ। तो देखिए अशुद्ध अंश, तो देखिए यहाँ
इसमें देखिए मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए, मुझे होना, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध वाक्य की रचना के लिए क्रम अन्वय प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियमों को आवश्यक माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मैंने घर जाना था। ठीक है, यानी कि मुझे घर जाना था, सिंपल है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें लिखा है कि तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। तो गाइस ये बिल्कुल सही है, तुम अपना काम करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो। ठीक है, तो ये हो गए आपका शुद्ध वाक्य। अब इसमें लिखा है हम बचपन में वहाँ जाता रहा। ओहो, ये तो बिल्कुल ही, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। ठीक है, तो सर्वनाम टाइप की वो है गाइस अशुद्धि। अब से तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो गाइस इसमें है तुमको की जगह होगा आपका आपको मुझे पढ़ाना है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है शुद्ध वाक्य, यहाँ पे लिखा है शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए यहाँ लिखा है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। यहाँ लिखा है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो फिर इसने लिखा है अपने अपने किताबें, ओके, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो अपने अपने किताबें, तो गाइस अपने अपने, इसमें लिखा है किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने के स्थान पे क्या होगा, अपनी अपनी किताबें। ठीक है, अपनी अपनी किताबें मतलब बस्ते में डाल लो, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये तो कोई नहीं बोलता ना दोस्तों। देखिए अशुद्ध वाक्य लिखा है मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। शुद्ध वाक्य में लिखा है मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। ठीक है, कौन सी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर लिखा है अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे लिखा है कि अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने के स्थान पे क्या आ गया, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये भी कौन से टाइप की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर आते हैं तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तुम मेरे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर लिखा है मैंने कल बम्बई जाना है, नहीं मुझे कल बम्बई जाना है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। देन यहाँ पे लिखा है कि मेरे को पुस्तक चाहिए, नहीं मुझे पुस्तक चाहिए, तो ये भी क्या है आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर लिखा है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, नहीं मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में व्यक्ति विशेष अर्थात स्वयं कर्ता परिचय दे रहा है, मतलब वो जो कर्ता है ना वही अपना परिचय दे रहा है। तो हम क्या है, बहुवचन का प्रयोग जो है उचित नहीं है। यहाँ पे हम के स्थान पे क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। फिर लिखा है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं मेरी नहीं मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरी का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। फिर इसमें लिखा है यहाँ निजवाचक सर्वनाम के साथ अपनी का प्रयोग उचित है। फिर लिखा है शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, अब देखिए शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, उस पर नहीं होगा, गोली चलाई से बोल। तो इस वाक्य में सर्वनाम का पहला प्रयोग किया गया है, जबकि संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है, जो व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। तो इस वाक्य में क्या है, उस पर का प्रयोग करना अनुचित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया शिकारी ने, यहाँ लिखा था उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, अरे शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। अब इसे शुद्ध करते हैं, कोने पर लगा जो पेड़ है ना उसके फल, मतलब कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो वह पेड़ जो और उसके का प्रयोग अनुचित है। यहाँ संज्ञा के पहले सर्वनाम तथा सर्वनाम का उसी वाक्य में 2 बार क्या हो गया, देखो इसने कहा है दो गलतियां इसमें ये थी कि संज्ञा के पहले सर्वनाम लिख दिया इसने। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि सर्वनाम को ही 2 बार लिख दिया, तो ये गलत था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, हमारे देश ने हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसमें लिखा है कि इस वाक्य में हमारे के स्थान पे अपने होना चाहिए, क्योंकि हम सर्वनाम के साथ संबंध कारक अपने का प्रयोग होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा अशुद्ध, आप कौन से मकान में रहते हो, आप सही वाक्य में है, कौन से मकान नहीं, आप किस मकान में रहते हैं, राइट। तो प्रस्तुत वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग क्या है, त्रुटिपूर्ण है। कौन से स्थान पर किस का प्रयोग करना उचित होगा, ठीक है। तो कौन का प्रयोग व्यक्ति प्राणी के लिए, किस का प्रयोग जो है वस्तु आदि के लिए होता है, ठीक है। तो कौन का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे, व्यक्ति के लिए या प्राणी के लिए करेंगे, लेकिन किस का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप वस्तु के लिए करेंगे। अब लिखा है उन्होंने हाथ जोड़ा, ठीक है, की जगह क्या होगा, उसने हाथ जोड़ा। तो इसमें क्या है, वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, उन्होंने की जगह क्या होगा, उसने। फिर यहाँ पे लिखा है अशुद्ध वाक्य बताइए। तो हम जाता हूँ, ये तो कोई नहीं बोलता है, हम जाता हूँ या मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, राइट। तो वाक्य में एक वचन का प्रयोग हो रहा है, अतः हम के स्थान पे क्या होगा, मैं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, हमने स्कूल जाना है, फिर वही मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, हमने के स्थान पे क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है हम कॉलेज जाऊँगा, ओके, मैं कॉलेज जाऊँगा, ठीक है, ये गाइस आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक वचन है इसलिए हम की जगह एक होगा, मैं होगा। तो इसमें लिखा है कि हम कहे थे गाइस, ये भी यूज़ करते हैं अधिकतर, आप देखना ना, बिहार या ईस्टर्न यूपी में ऐसे हम कहे थे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने कहा था, ठीक है। तो प्रस्तुत वाक्य में क्या है, सर्वनाम तथा क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ अशुद्ध वाक्य। यहाँ लिखा है कि हम घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, हम की जगह मैं होना चाहिए। अब लिखा है मेरे माँ ने मुझे खाना खिलाया, तो मेरी माँ ने मुझे खाना खिलाया, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मेरे की जगह क्या हो जाएगा, मेरी हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, मैंने कानपुर जाना है, मैंने कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है, तो मुझे कानपुर जाना है। तो यहाँ पे भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है तुम कौन से गाँव से आए हो, ठीक है। तुम कौन से की जगह हमने कहा था कौन से व्यक्ति या प्राणी के लिए यूज होता है, और किसी वस्तु के लिए होता है या किसी जगह के लिए आप कह सकते हैं। तो किस गांव से आए हो, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो कौन से के स्थान पे हम किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे। अब इसमें लिखा है मैंने आगरा जाना है, नहीं मुझे आगरा जाना है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर इसमें लिखा है आप हमसे नहीं बोलो, आप मुझसे ना बोलो, ठीक है। अब इसमें लिखा है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, हमसे नहीं बोलो की जगह मुझसे ना बोलो होगा, बोलें, ये होगा। मैं ऐसा करना पहले निश्चित कर रहा था, ओके, मैंने ऐसा करना पहले ही निश्चित कर रखा था, ठीक है। तो गाइस सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यह लोग क्या करेंगे, यह लोग क्या करेंगे की जगह ये लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यह की जगह ये हो जाएगा, पूर्ण विराम के साथ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, मतलब पूर्ण विराम, देखिए गाइस ये लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह क्या होगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ठीक है। तो मैं की जगह हो गया हम, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, 4 भाई के रूप में क्या है, बहुवचन का यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं की जगह क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। अब इसमें लिखा है विशेषण संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं, तो लिखा है वह एक महान अपराधी है, ठीक है। तो गैस अपराधी के आगे महान लगाना तो गलत है, तो वह एक क्या है, कुख्यात अपराधी है। तो प्रयुक्त वाक्य में महान शब्द का प्रयोग अनुचित हो गया। फिर इसमें लिखा है असामाजिक कार्यों से लिप्त लोगों के लिए महान का प्रयोग उचित नहीं है, और इस वाक्य में महान के स्थान पे क्या होना चाहिए, कुख्यात का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ लिखा है सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अब भैया प्रसिद्ध है और बुरी तरह से क्यों है भैया, ये अच्छी तरह, ठीक है। तो इसमें लिखा है सुधीर जो है कुख्यात, ओके, शुद्ध है कुख्यात है, आइए समझे। कुख्यात है मतलब ये प्रसिद्ध है, मतलब बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, राइट, तो कुख्यात है। तो इसने लिखा है वाक्य में जो है विशेषण संबंधित त्रुटि है, क्योंकि आपराधिक कार्य में कुख्यात का प्रयोग उचित है। तो बुरी तरह से प्रसिद्ध के स्थान पे आप लिख दीजिए कुख्यात है, भैया बुरा काम कर रहा है तो प्रसिद्ध है लगाना ठीक नहीं है। अब लिखा है प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास क्या है, गोदान है, राइट। अब यहाँ लिखा है गोदान जो है प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो वाक्य में क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ के स्थान पर ओके गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तो इसमें लिखा है प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास क्या है, गोदान है, और यहाँ पे क्या हो गया, गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ
जो है उपन्यास है। तो श्रेष्ठतम की जगह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोदान का प्रयोग क्या होना चाहिए, पहले करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। ठीक है, तो उच्चतम लिखा है, राइट। अब यहाँ समझो, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। ठीक है, ऊंची की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके अंतर्गत उत्तमावस्था विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इस वाक्य में चूंकि दो चोटियों की तुलना हो रही है, तब उसमें उत्तरावस्था विशेषण अर्थात उच्चतर का प्रयोग करना उचित होगा। और इसके साथ वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है। अतः वाक्य के अंत में क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसे यहाँ पे नहीं लगाया गया, देखिए यहाँ पे लगाया गया शुद्ध वाक्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। यहाँ लिखा है वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। और यहाँ लिखा है वह आग में, सॉरी गर्म आग नहीं, आग में हाथ सेक रहा था। यहाँ पे देखिएगा, आग ना ठंडी और गर्म नहीं होती, आग तो गर्म ही होती है भैया। ठीक है, तो इसमें लिखा है वाक्य में जो है गर्म का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि आग स्वयं में क्या है, गर्म होती है, तो गर्म का प्रयोग ही मत करो। चलिए, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। वह मकान खंडहर था। तो इसमें लिखा है वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बिल्कुल फूटा हुआ के स्थान पे खंडहर का प्रयोग उचित है। अब बिल्कुल फूटा हुआ था, थोड़ा फूटा हुआ था, भाई फूटा तो हुआ था, मतलब फूटा हुआ अपने आप में क्या है, खंडहर हो गया, खत्म। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है वह बहुत निर्दयी है। ठीक है, अब वह बहुत निर्दय ये होगा गाइस। ठीक है, तो निर्दय के स्थान पर निर्दय होगा, विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अब लिखा है मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। ओ, तो मैं की जगह होगा गाइस मैंने। ठीक है, मैं क्यों होगा, मैंने होगा, मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। चलिए, इसमें क्या है आपका सारी शब्द क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में सारी के स्थान पर क्या है, सभी। ओके गाइस, मैंने भी गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं की जगह होगा मैंने, और सारी की जगह होगा सभी पुस्तक। फिर इसमें लिखा है बेफिजूल बोल रहे हो। यहाँ लिखा है फिजूल बोल रहे हो। ठीक है, अब बेफिजूल का प्रयोग उचित नहीं है। इस वाक्य में बेफिजूल के स्थान पर फिजूल होगा, और बेफिजूल का अर्थ होता है, क्या होता है, जो फिजूल या निरर्थक ना हो। ठीक है, बेफिजूल। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। तो यहाँ लिखा है हर व्यक्ति की जगह प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए। ओके, आइए समझे। तो वाक्य में प्रस्तुत हर जो शब्द है वो हो गया आपका त्रुटिपूर्ण, हर की जगह प्रत्येक यूज करो। और इसमें क्या है, दस्तकारी का काम का प्रयोग भी त्रुटिपूर्ण हो गया, क्योंकि दस्तकारी स्वयं में एक काम है। तो दस्तकारी का काम की जगह पे आप सिर्फ लिखिए दस्तकारी सीखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि लिखने से शुद्धताई बढ़ते, लिखने से शुद्धताई बढ़ती है, तो एकदम से गलत है शब्द वाक्य। इसमें लिखने से की जगह लिखने में शुद्धता बढ़ते, राइट। तो इसमें क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। देश की जितनी की जगह इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। जितनी त्रुटिपूर्ण है, जितनी की जगह आप इतनी लगाइए। अब यहाँ है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ लिखा है इस निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, आइए समझे। इसमें लिखा है आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ओके, तो गाइस इसमें देखिए गलत क्या है, गुजर गई है या गुजर रही है भैया। तो यहाँ पे गुजर गई है अपने आप में ही गलत है। तो देखिए आप लिखा है गुजर गई है की जगह स्थान पे क्या होना चाहिए, गुजर रही है। वही जिंदगी गुजर गई तो होता नहीं, जिंदगी गुजर रही है वो बोलते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य बताइए। अब इसमें लिखा वह सोत जाग पड़ा। तो गाइस आधा इसने पूर्विया या भोजपुरी लिख दी। वे सोता जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा। तो गाइस बिल्कुल सही यही है, वह सोते सोते जाग पड़ा। चलिए और कुछ इसमें है नहीं समझाने जैसा। इसमें से कौन सा अशुद्ध है वाक्य। इसमें लिखा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, बिल्कुल। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही। अब गाइस यहाँ लिखा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए क्या होता है, तो हर एक, देखिए इस वाक्य में चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन
की बात की गई है। तो गए के स्थान पे क्या होना चाहिए, एक वचन के लिए, गए तो बहुत लोगों के लिए होना चाहिए ना, तो एक वचन के लिए आप गया बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अशुद्ध, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी, हर एक की जगह प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये सही हो गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है इसे इस रूप में भी, मतलब आप देखिए हर एक की जगह प्रत्येक लिखिए तब भी सही है, और हर एक भी लिख दिया तो भी सही है, ठीक है। गए की जगह गया लिखें आप, क्योंकि एक वचन हो रहा है। अब इसमें लिखा है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। भैया खरीदने हैं क्या होता है, खरीदनी है होता है, ठीक है। तो लीची खरीदनी, ओ खरीदने हैं, तो ये गलत, हाँ तो सही है। तो लीची खरीदने हैं गलत है, यहाँ होना चाहिए लीची खरीदनी है, राइट। वे चुप लगा गए, ये क्या होता है, ये वो चुप हो गए, सही है। लगा गए क्या होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी। विलाप अपने आप में ही रोना होता है गाइस, तो रोने का प्रयोग असंगत है। विलाप करने में रोने का अर्थ निहित होता है, तो विलाप करके रोने के स्थान पे विलाप करने का प्रयोग उचित है, ठीक है। तो अपने आप में विलाप रोना ही होता है गाइस, तो बार बार एक ही चीज तो नहीं लिख सकते। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, करना के स्थान पे करो का प्रयोग करें। आज्ञार्थक वाक्य है ये, ठीक है। मैंने करा, मैंने किया, ठीक है। क्रिया संबंधी त्रुटि, करा की जगह किया यूज करो। 2 पूड़ियाँ सेक दो, 2 पूड़ियाँ बना दो, ठीक है। तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, पूड़ियाँ सेकी नहीं बल्कि बनाई जाती हैं, राइट। तो सेकने के स्थान पे बना दो कर दो। अब इसमें लिखा है बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। बाजार में सोमवार का साप्ताहिक अवकाश होता है, होगा, ठीक है। अब लिखा है उसके प्राण पखेरु चले गए, उसके प्राण पखेरु क्या है, चले गए की जगह उड़ गए होता है। तो चले के स्थान पे उड़ होता है, क्योंकि प्राण पखेरु से आश्य प्राण रूपी पक्षी से होता है, राइट। तो पक्षी तो भैया उड़ जाता है, तो यहाँ हो गया उड़ गया। अब देखिए लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी तो पी नहीं जा सकती ना गैस, लड्डू कैसे पियेंगे आप, तो लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। क्रिया संबंधी त्रुटि है इसमें भी। फिर लिखा है निराशा छाई हुई है, तो निराशा छाई है, तो यहाँ पे लिखा हुई का प्रयोग निरर्थक है, मतलब यूजलेस है, हुई लिखना बेकार है। फिर लिखा है आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। अरे हस्ताक्षर बनाया जाता है करा जाता है, तो आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है। वाक्य में संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में मैं के स्थान पर होना चाहिए, बना के स्थान पर कर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे नेक्स्ट इसमें लिखा है अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे लिखा है आप जाओ, यहाँ पे लिखा है आप जाइए, ठीक है। आप शब्द अपने से बड़े या श्रेष्ठ के लिए प्रयोग होता है, जो क्या है सम्मान सूचक शब्द है, इसके साथ जाइए का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। बड़े के लिए तो जाइए बोलिए, ठीक है। उसने कल मुझे गाली दी, तो उसने कल मुझे क्या है गाली दी, यहाँ लिखा है गाली दिया, जबकि होना चाहिए गाली दी, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रस्तुत वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है, चूंकि जो गाली है वो क्या होती है स्त्रीलिंग होती है, तो गाली दिया की जगह होगा गाली दी। फिर लिखा मैं लिख लिया हूँ, तो या गाइस मैं लिख लिया हूँ, मैं लिख लिया नहीं होता है चुका हूँ, ठीक है। मैं लिख जो है त्रुटिपूर्ण है, उसके स्थान पर चुका होना चाहिए। फिर लिखा है मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा, ये क्या होता है गाइस, तो देने की जगह क्या होगा दे पाऊंगा, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा, तो वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। फिर लिखा है राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया, तो राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया नहीं होता गाइस, फांसी दी होता है, ठीक है। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। फिर इसमें लिखा है वह पाठ को याद नहीं करने पाया, ये क्या होता है गाइस, तो करने पाया क्या होता है कर पाया होता है, ठीक है। ये भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है, करने पाया की जगह होगा मैं पाठ को याद नहीं कर पाया। तो यहाँ लिखा है आप देर ना करें भोजन करो जी, अरे करो जी क्या होता है भोजन करें, आप देर ना करें भोजन करें, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यहाँ लिखा है मैं बाजार नहीं जा सकते, सकते क्या होता है मैं बाजार नहीं जा सकता, वचन संबंधी अशुद्धि है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब लिखा है मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते, ये क्या होता है गाइस मैं व्यंजन नहीं कर सकता, नहीं खा सकता इनफैक्ट होगा, व्यंजन मतलब खाना होता है ना, तो मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता, कर सकता क्या होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्रिया संबंधी अशुद्धि थी। फिर लिखा है
चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं। तो चलता गाड़ी क्या होता है गाइस? चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं। लिंग संबंधी अशुद्धि है, गाड़ी स्त्रीलिंग, तो चलता की जगह चलती गाड़ी होगा। ठीक है। और वाक्य में अंत में है का प्रयोग करना उचित है, नहीं है। ठीक है। अब लिखा है बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। ओके, बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए क्या होता है? दी जाए होता है। ठीक है। फिर ये क्या है? वर्तनी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। फिर आगे बढ़ते हैं, राम और लक्ष्मण जन्म अयोध्या में हुए थे। हुए थे क्या होता है गाइस? राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है मैंने उसकी प्रतीक्षा ओके, प्रतीक्षा देखी नहीं होता है गाइस, प्रतीक्षा की जाती है। तो प्रतीक्षा की, क्रिया संबंधी अशुद्धि। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने अपना धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता है नहीं गाइस, यहाँ होता है मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्रिया संबंधी अशुद्धि। सॉरी। अब देखिए आगे लिखा है मैंने तुम्हें कल बोल दिया था, मैंने तुमको कल बता दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे है क्रिया संबंधी अशुद्धि। फिर है इसका मूल्य नाप, उसका मूल्य नाप या तोला नहीं, नापा या तोला नहीं जा सकता। इसका मूल्य नापा तोला नहीं होता है गाइज, यहाँ पे होता है आंका नहीं जा सकता। नापा तोला तो किसी चीज को नापेंगे तोलेंगे, ऐसे मूल्य को आप कैसे नाप तोल सकते हैं? तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में नापा तोला के स्थान पे आंका होगा। मूल्य क्या होता है? अभौतिक होता है। भौतिक चीजों को नापा तोला जा सकता है लेकिन मूल्य को नहीं, तो उसको मापा तोला नहीं जा सकता, केवल आकलन किया जा सकता है। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है तुमने अच्छा काम करा। तो गाइस काम करा नहीं, काम किया होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। तो कैसे यहाँ लिखा प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित नहीं होता है, यहाँ पे होता है प्रदान की। ठीक है। तो वितरित की जगह प्रदान होगा क्योंकि इस वाक्य में केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब लिखा है माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। ओके, यहाँ लिखा है रखना चाहिए, यहाँ लिखा है करना चाहिए। तो करना चाहिए सही होता है, आदर रखना नहीं चाहिए होता है, करना चाहिए होता है। और इसमें लिखा है मैंने पढ़ने का नित्य व्यायाम मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ, मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। व्यायाम क्या होता है गाइस? अभ्यास होता है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है उसमें भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अव्यय, अव्यय संबंधी अशुद्धि की हम यहाँ बात करेंगे। तो लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है सही है? तो इसमें लिखा है यद्यपि तुम, देखिए ऊपर लिखा है यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। देखिए यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यद्यपि के संग तथापि होता है। ठीक है। अब लिखा है मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। ओ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर, पीछे क्या होता है गाइस? मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। ठीक है। अब लिखा है ये दवात मत छुओ टूट जाएगी। ये दवात, मतलब इसमें लिखा है दवात मत छुओ टूट जाएगी, तो ये दवात की जगह दवात। ठीक है। तो क्योंकि इसमें लिखा है क्योंकि ये क्या है, यह वाक्य है आदेशात्मक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अशुद्ध वाक्य, मतलब अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इसने कहा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, जब तब। नेक्स्ट, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो इसने कहा यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ नहीं होता है, आभारी होता है, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो वह समझ में आ गई होगी त्रुटि आपको। अब इसमें लिखा है उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। तो उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। तो इस वाक्य में फिर का प्रयोग क्या है? अनुचित है। अब यहाँ लिखा है प्रेमचंद्र ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास कहानियाँ लिखे क्या होता है? लिखे हैं। तो प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में, मात्रा नहीं होता, सबसे पहले नंबर्स में काउंट कर सको तो उसे संख्या लिख दो। ठीक है। मात्रा जैसे आपकी दूध की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, उसे आप मात्रा कह सकते हैं। तो संख्या में कहानियाँ उपन्यास क्या लिखा की जगह, लिखे की जगह लिखे हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त मात्रा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मात्रा का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ गणना ना हो सके, गणना निश्चित ना हो। ठीक है। अतः मात्रा के स्थान पर संख्या का प्रयोग होगा। इसी प्रकार उपन्यास के बाद क्या है? तिर्यक रेखा स्लैश का प्रयोग किया गया है। आइए ये भी देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? एवं लिखेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है। तो
तो इसमें लिखा है जो कि विकल्प सूचक है और इसका प्रयोग, विकल्प सूचक होता है ये स्लैश, राइट। तो जिसका प्रयोग वहाँ यहाँ क्या है, अनुचित है, इसके स्थान पर कहानी एवं क्या होगा, उपन्यास एवं होगा, ठीक है, एवं या और होगा। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों की बात कर लें तो इसमें लिखा है नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा अशुद्ध, मतलब कौन सा वाक्य सही है ये बताना है, सही वाक्य बताना है। इसमें लिखा है उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, ये क्या होता है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, अच्छा तो इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ठीक है। तो वैसे ये बी सही है आपका, बाकी गलत है। वाक्य अशुद्ध कीजिए, अच्छा सॉरी वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें मेले में बच्चा खो गया, अब इसे सही करना है, बच्चा मेले में खो गया। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो व्याख्या के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, तो अब इसमें लिखा है इसे भी शुद्ध करना है, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। ऐसा लग रहा है इस रोगी को काट कर लिखा है, ठीक है, ये गलत है। अब इसने लिखा रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ना कि रोगी को काट कर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वैसे यहाँ पे लिखा है मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है, जबकि होगा मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर नहीं, मैं सारी रात जागता रहा, भर की जरूरत ही नहीं है लिखने के लिए। तो गाइस इसमें यहाँ लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए, बी देखिए इसमें बस सारी रात भर, ओ सॉरी ये वाला तो हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, राइट। एक हलवाई की जगह एक होगा एक दुकान, ठीक है गाइस, एक हलवाई नहीं होके एक दुकान होना चाहिए। तो एक हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि इसकी जगह इसमें लिखा है विकल्प सी में एक साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जो मतलब जो भी आपने देख लिया, जो डी है वो सही है, बाकी में जो गलतियां हैं वो आप खुद देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है। और इसमें निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें देखिए गाइस लिखा है यह गन्ने का ताज़ा रस, सॉरी यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ठीक है, तो ये आपका सही है। बाकी यहाँ ताजे गन्ना क्या होता है, गलत है। फिर लिखा है ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, अच्छा इसमें ताजी गन्ने, तो ये अपने आप में गलत हो गया। तो वैसे यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ जो है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है, बाकी आपके सारे गलत है, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, आगे बाकी जो है आपका नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में लाएंगे। 100 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम नहीं लाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो ये अब पार्ट 2 में बाकी आगे के 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के तक, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।